मैकेनिक्स में हम कहाँ तक पहुंच गए थे? कल हमने बात कर ली थी एम एम ओ आई, है ना, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमने बात कर ली थी। उम्मीद है वो चीजें आपने याद कर ली होंगी, एक छोटे से पेज पर बना ली होंगी एटलीस्ट, है ना, उन सब की फाइनल वैल्यूज जो आपका क्या बोलते हैं जेई में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो मेजोरिटी इसी से आने के 99% चांस रहेंगे। चलो मैं 100 बोल देता हूँ, ठीक है, नहीं तो पता लगा 99 सुन के 1% से ही साइड हो जाओ। ये जो वैल्यूज हैं जो मैंने कल लिखवाई थी, ठीक है, या तो किसकी आ जाएगी, सिलेंडर की, या आ जाएगी स्फेयर की, या होलो स्फेयर, या सॉलिड स्फेयर, या होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, और उसके बाद एक थिन लेयर जो हमारे पास बार थी उसकी, ठीक, या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का सीधा थ्योरम की क्या होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का सीधा थ्योरम क्या होता है, ठीक है। इस साइड है। तो ये वैल्यूज आ सकती हैं, तो प्लीज यार आपको एक पेज में सारी चीजें लिखनी है, ठीक है, जिससे ही कभी भूलो ना, ठीक। तो एमएमओआई की हमने कल बात कर ली थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर ली थी। हमने फाइनली एक चीज निकाली थी कि हाँ यहाँ से कुछ हमारी आई की वैल्यू फाइनली निकल के आ गई कि आई होता क्या है, ठीक है। अब मैंने आज बोला था आपसे कि आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, दैट इज दी वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये तीन टर्म्स को हमें समझना है, ठीक है। सिविल में हमारे यहाँ पर जो ये सिलेबस दिया हुआ है उसमें एक वर्ड दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, एंड एक वर्ड दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमें इससे रिलेटेड पहले एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं ये पता होना चाहिए, तभी तो उसको कंजर्व करोगे या उसके प्रिंसिपल बता पाओगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो हमारा पार्ट रह जाएगा, जो इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ था, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज, ये आपके सिविल के सिलेबस में लिखा हुआ है, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज। तो कल रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज समझ में आया या नहीं? कल हमें रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज समझ में आया था या नहीं? वो एक तरह से क्या दे रहा था, रोटेशन होने के लिए हमें किस चीज को ओवरकम करना होगा, एमवाई को। इनर्शिया वही तो है ना, रोटेशन की इनर्शिया क्या है हमारी, आई, जबकि लीनियर की इनर्शिया क्या होती है, लीनियर मोशन में इनर्शिया क्या होती है, मास, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि रिजिड बॉडी अगर एक है और उसके अगर रोटेशन की बात कर रहा हूं तो उसका जो आई है ना, उससे मुझे ओवरकम करवाना ही पड़ेगा उस चीज को, तभी वो चीज उसके साथ साथ में चलेगी फिर, ठीक है। उसके बाद हमने और क्या समझा था यहाँ पर, और समझा था सर्कुलर मोशन में किसी बॉडी का घूमना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओमेगा के, ठीक है, या फिर अल्फा के। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ओमेगा हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो घूम रहा है, कैसे, सर्कुलर, है ना, रेडियल, ये आपका रेडियन पर सेकंड था ना, तो ये क्या है, सर्कुलर रोटेशन है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास अल्फा आ रहा है तो वो अल्फा से रोटेट कर रहा है, अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा डी ओमेगा वाई डी टी, मतलब ये ओमेगा में जब चेंज होता है तब हमारे पास अल्फा की बात आ जाती है। तो बेसिकली यही क्या कहलाता है, हमारा रोटेशन। अब इस रोटेशन से एक चीज और रिलेट करती है, वो क्या रिलेट करती है, एनर्जी, ठीक है। कि इस रोटेशनल जो सेंस आ रहा है रिजिड बॉडी का, जो रोटेशनल सेंस आ रहा है उसकी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली आपसे पूछ ली जाएगी कि रोटेशनल एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी कितनी होगी, रोटेशनल एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी कितनी होगी। रिजिड बॉडी क्या है आपके पास, ये रही, इस रिजिड बॉडी का रोटेशन के टाइम पर कितना एनर्जी होगा, वो हमारी क्या होगी, रोटेशनल सेंस ऑफ द रिजिड बॉडी एनर्जी के सेंस में, ठीक है। तो ये वैल्यूज क्या होंगी आज हमें वही पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद है कल तक की चीजें क्लियर हो गई हैं आपको, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एनर्जीज की, ठीक है। एनर्जीज का जो सेंस है, ठीक है, उसकी बात करते हैं, एनर्जी। पहले ये बताइए एनर्जी होती क्या है, ऊर्जा क्या होती है, नहीं वो तो ठीक है आपका यूनिट हो गया, ठीक है। ऊर्जा क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क,
कुछ ऐसा पढ़ा था ना, आपने 9th से पढ़ के आ रहे हो। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, मतलब आपने टू डू वर्क, माइंड में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज आ रही है? वर्क। कुछ और भी आता है? नहीं, टाइम तो ठीक है, टाइम तो आएगा, ठीक है, बट टाइम किस सेंस में आएगा वो चीज अलग हो जाती है। अभी आप ये सोचो कि जो हमारे पास एनर्जी का सेंस आ रहा है ना, जो आपने वर्क के सेंस में पढ़ रखा है ना, दैट इज द एनर्जी इन द ट्रांजिट फॉर्म। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आपने आज तक अगर 9th क्लास से यही पढ़ा है, एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे अंदर क्या है इस टाइम? मैं तो कोई वर्क ही नहीं कर रहा। तो ये तो फिर डेफिनेशन हुई नहीं, एनर्जी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। सोच रहे हो, कैपेसिटी टू वर्क, मैं तो वर्क ही नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं तो वर्क कर ही नहीं रहा ना। मेरा मन, मैं वर्क नहीं कर रहा, मैं तो यहीं बैठा हूँ। और एक बंदा क्या है? वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, जिस टाइम पर वो एनर्जी से वर्क कर रहा है तो आप कह दोगे कि हाँ एनर्जी थी। ठीक है, मैं वर्क नहीं कर रहा, मैं ऐसे बैठा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे अंदर क्या है? एनर्जी नहीं है। एनर्जी तो है। ठीक है, अगर मैं उसे वर्क में ही लेके जाऊंगा तो ही वो एनर्जी है सर। अगर मैं किसी और फॉर्म में ले जाऊं तो क्या वो एनर्जी नहीं है? क्या वो एनर्जी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। वर्क सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म। उसी को पूरी एनर्जी मत मानो अपने माइंड में। जनरली स्टूडेंट ये मान के चलते हैं क्या, कि जो हमारी एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ वर्क होती है। वर्क ही अकेला यूनिवर्स में एनर्जी का फॉर्म नहीं है। एनर्जी क्या है? एनर्जी है, एक तो फॉर्म है एनर्जी इन ट्रांजिट, ट्रांजिट अभी समझ में आएगा, और एक है एनर्जी इन स्टोर्ड, एनर्जी इन स्टोर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये ट्रांजिट एंड स्टोर्ड का मतलब क्या है ना? अभी आपने बोला ना वर्क ही होता है, देखो एनर्जी। हम एक छोटा सा एग्जांपल लूं, घर पे मिल्क होता है, बॉईल करते हो, गर्म करते हो, है ना? नहीं नहीं, वर्क कर रहे थे आप तो, उस पर रगड़ रहे थे, कुछ कर रहे थे ऐसा कुछ नहीं, तो एनर्जी की डेफिनेशन ही उल्टी कर दी आपने। सोचो जरा, अगर आप एक यहाँ पर भगोने में दूध रखते हो और उसे पकाते हो तो कैसे पकाओगे? नहीं, उसे ऊपर उठाओ फिर गिराओ, ऊपर उठाओ फिर गिराओ। क्या होगा इससे? वर्क तो हो गया। वर्क हो गया तो वो किस में आ गया? एनर्जी में, क्योंकि वो गर्म हो गया। ऐसे होता है कभी? नहीं ना। तो आपने क्या किया? आपने जो ये सिलेंडर घर में रखा हुआ है, इस सिलेंडर की नोब यहाँ पर बर्नर से लगाई, और बर्नर में ये जो है ये ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करने लगा? जलने लगा। और जब ये जलने लगा तो इसने क्या दे दी? एक एनर्जी की फॉर्म दी। तो आपके यूनिवर्स में सिर्फ वर्क ही नहीं होता, यूनिवर्स में और अदर फॉर्म्स भी हैं, उसे सोचने की कोशिश करो। सिर्फ 9th की डेफिनेशन पे रुको मत। ठीक है, क्वेश्चन में मानता हूं कि एनर्जी क्या होगी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मैं मानता हूं ये एनर्जी की डेफिनेशन है, बट हमेशा याद रखो, माइंड को लॉजिकली लेके चलो, आप इंजीनियर हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये जो आपने यहाँ पर एनर्जी दी है, अब एक बात बताइए, गर्म और ठंडा क्या होता है? गर्म और ठंडा क्या होता है? अरे गर्म मतलब हॉट एंड कोल्ड, कैसे बता देते हो आप? ठीक है, ये टेम्परेचर क्या है फिर? आप एक बात बताओ, मैं ये कैसे कह दूं कि ये ठंडा है और मेरा हाथ गर्म है? कैसे कह दूं? कंपैरिजन किस, कैसे मैंने कंपैरिजन किया कि हाँ इसको इसको मैं ठंडा बोलूंगा और इसको गर्म बोलूंगा? ठीक है, प्री डिफाइंड। ओके, ठीक है, और उसके बाद का ही क्वेश्चन है मेरा अभी। ठीक है, कि अभी अगर उसे टच ही करे रहूं तो क्या होगा कि ये दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा फिर? सेम। क्योंकि क्या करते हैं हम? थर्मोमीटर से नापते हैं ना बुखार। ठीक है, बुखार तो सभी को आया होगा एक ना एक बार। ठीक है, कोई आइडियल नहीं होता। ठीक है, वैसे भी कम से कम 20 साल के हो गए थे वो, कल ही आया। ठीक है, डरा रहे हैं ये और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यार विश्वजीत जी थोड़ा सा ध्यान रखो आप। ठीक है, और आज वैसे भी आज पीछे से यहाँ बैठ गए हो। ठीक है, देखो अंकित जी पहुंच गए पीछे। ठीक है, तो चलो। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं। तो मेन चीज क्या है कि जो आपने थर्मामीटर मान लीजिए यहाँ पर जैसे माउथ वाला या जैसे भी आप लगाते हैं, तो पहले उसका टेम्परेचर क्या है? कम। ठीक है, नॉर्मल है, पारे को देखते हैं। ठीक है, वो डिजिटल वाला हटा दो अभी।
पारे को देखो, उससे क्या होगा कि आपका टेम्परेचर कम है। क्यों? आपका नहीं, उस मरकरी का टेम्परेचर कम है। क्यों? क्योंकि मरकरी का लेवल आपने देखा नीचे है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो आपसे टच हुआ, मान लीजिए टंग के नीचे रखा हुआ है आपने, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका जा रहा है, मान लीजिए उस टाइम पर कितना हो रहा है, 90 या 102, मान लो 102 हो रखा है बुखार आपको, तो क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो उसमें ट्रांसफर हो रही है और उसकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आपने एक वर्ड बोला, ध्यान से समझना इस चीज को, क्या बोला कि आपकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो रही है विदाउट विदाउट डूइंग एनी वर्क। क्या ये वर्क हुआ? क्या आपने ना जीव को बार बार ऐसे ऊपर नीचे किया था, वर्क किया था उस पे? नहीं ना। कुछ स्टूडेंट मतलब कुछ बंदे खेलते रहते हैं, उससे खेलते रहो, बट बुखार में नहीं पता लगता भाई, ठीक है। तो वो एक बार रख दिया तो रख दिया, फिर सोने पे लग रहे हैं, ठीक है। वो मम्मी जी आएंगे, निकालेंगे, चेक करेंगे कितना है, ठीक है। यही जनरली होता है। तो आपने क्या देखा कि एनर्जी का ट्रांसफर कैसे, विदाउट एनी वर्क भी हो रहा है। किसके सेंस में? किसके सेंस में? टेम्परेचर के सेंस में। तो इस वाली एनर्जी को इन दी ट्रांजिट मतलब ट्रांसफर वाला सेंस, ट्रांजिट समझते हो ना, ठीक है। ट्रांजिट व्हीकल, ठीक है, जो व्हीकल आपको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेके जाते हैं, ट्रांजिट सिस्टम होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये ट्रांजिट है, मतलब ट्रांसफर कर रहे हो। अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम हीट एनर्जी। समझ रहे हो? ये भी एक एनर्जी है, उसे क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी। पहले मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ कि एनर्जी हमारी यूनिवर्स में कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो एनर्जी में एक हो गया हमारा हीट एनर्जी, दूसरी क्या हो गई? आपने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझना है ना भाई, तो पहले आपको एनर्जी की सारी फॉर्म समझनी होंगी, तभी तो आप कंजर्वेशन बताओगे। नहीं तो मैं क्या आइडियल वर्ड वाली ही कंजर्वेशन बताऊं ना, मुझे आपको फ्रिक्शन भी बताना पड़ेगा, हीट भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे कि सर अगर ऐसा ना होता तो कार का इंजन क्या काम करता? आइडियल। कार के इंजन के बिना ही ना हर चीज में चला देता। कार के बिना इंजन लगाए अगर मेरी ये हीट एनर्जी की बात ना आती ना, ठीक है, तो कार का बिना इंजन लगाए आप कार को चलाते जाते इतना पढ़ाई लिखाई करनी ना पड़ती पेट्रोल खरीदने के लिए। भाई पैसे, पढ़ाई लिखाई करके क्या करना चाह रहे हो? पैसे खरीदना चाह रहे हो, मतलब पैसे लेके चलना चाह रहे हो, तभी तो पेट्रोल खरीदोगे, ठीक है। और अगर पेट्रोल ही ना खरीदना होता तो क्यों पढ़ते रहे, ठीक है। गाड़ी क्या फ्री में हो जाती है? अपने टेंशन क्या आ रही है, गाड़ी तो हो ही जाती। मेन चीज होती है गाड़ी को खरीदना बड़ी बात नहीं है, गाड़ी को सरवाइव करना बड़ी बात है, ठीक है। खड़ी तो सब कर ले अपने घर में, मेन होता है कि उसको चलाना, ठीक है। तो अभी एक एक सेंस समझो कि यहाँ पर एक तो हो गया हीट का सेंस, ठीक है। अब आपसे जो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा बता दो मुझे कि आपने टेम्परेचर को ठंडा या गर्म कैसे बोला? ये तो हो गया ट्रांसफर, समझ लिया आपने सीधा, बिना टेम्परेचर को फील किए। टेम्परेचर एक्चुअली क्या होता है, आप अगर कहते हो कि ये जो है आयरन रोड मान लो इसे, ये इस टाइम पर दिसंबर में ठंडी लगेगी मुझे, क्यों लगेगी? क्यों? मेरा बॉडी का टेम्परेचर उससे ज्यादा है, बिल्कुल, बट मेरे बॉडी का टेम्परेचर उससे ज्यादा क्यों है? कैसे महसूस हुआ मुझे कि मेरा टेम्परेचर उससे ज्यादा है? क्योंकि इसके जो वाइब्रेशन है ना, इसके जो वाइब्रेशन है किसके? आयरन के मॉलिक्यूल के, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो क्या है? कम है एज कंपेयर टू मेरे वाइब्रेशन। मेरे वाइब्रेशन जो है ना, वाइब्रेशन समझ रहे हो, इस हाथ में आपको दिखता है कि ऐसे, बट कभी भी ना इसे रियल में कभी देखना, क्या इसकी रियल सरफेस देख पाओगे? कभी नहीं। कभी आराम से खाली होके बैठोगे ना, तो कभी इस फिंगर को या किसी हाथ को या किसी भी चीज की आउटर पेरिफेरी को कभी भी एग्जैक्टली देख के दिखा देना, जिस दिन देख लो उस दिन मुझे भी दिखा दो, ठीक है। कभी भी आप एग्जैक्ट पेरिफेरी कभी नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि हमेशा हर एक मॉलिक्यूल क्या करता रहता है? वाइब्रेशन, हमेशा। और आपको ये महसूस भी होगा कि ये थोड़ा ब्लर है, लास्ट वाली चीज ना हमेशा महसूस होगी ब्लर है। आप कहोगे नहीं सर ये तो फोकस की बात होती है, हमारी एक आंख ऐसे देख रही है, एक आंख ऐसे देख रही है, इसलिए ब्लर ब्लर दिख रही है। वो भी ऑप्टिक्स वाला आंसर है, बट एक रियल आंसर है कि हमेशा क्या करते हैं ये? वाइब्रेट। और वाइब्रेट करते हैं तो कभी भी आप वाइब्रेशन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर वाइब्रेशन है जिसके वाइब्रेशन है ज्यादा, किस पर? सेम टेम्परेचर पर। अगर वाइब्रेशन ज्यादा है तो आपको क्या फील होगा?
हीट मतलब उसका आपको कैसा फील होगा वहां पर एक पर्टिकुलर कंडीशन में, ज्यादा टेम्परेचर उसका, ठीक है। बट अगर वाइब्रेशन किसी बॉडी के सेम टाइम के हिसाब से बात करें तो अगर वाइब्रेशन हमारे किसी बॉडी के कम है तो उसका टेम्परेचर हमें क्या फील होगा, कम, ठीक है। इसका टेम्परेचर होगा हमें ज्यादा फील और इसका टेम्परेचर हमें क्या फील होगा, कम। ये सुनो, इसका टेम्परेचर हमें क्या फील होगा, ज्यादा, ठीक है, जिसके वाइब्रेशन क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो हम जो हैं, ठीक है, हम जो हैं हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारे रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर मटेरियल है, जैसे मान लीजिए बॉइल्ड मिल्क है, उसमें आप फिंगर रखो, क्या होगा, आपकी फिंगर जलेगी, क्यों, क्योंकि बॉइल्ड मिल्क के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, हाई वाइब्रेशन से इस टाइम पर है। जब उनके वाइब्रेशन ठंडे हो जाएंगे, क्यों ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो गई, सराउंडिंग में, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कम है ना उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से, सराउंडिंग का तो बहुत कम है ना। आपने गैस से एनर्जी दे दी थी, उसके बाद वो सराउंडिंग में रखा रहा 2-3 घंटे तक, क्या हुआ, उसका टेम्परेचर कम हो गया। उसके बाद आपने जो फिंगर उसके अंदर रखी, क्या हुआ, वो जली, नहीं जली, क्यों नहीं जली, क्योंकि उसके वाइब्रेशन और आपके मिल्क के वाइब्रेशन दोनों के क्या हो रहे हैं, सेम, इसलिए आपको नॉर्मल टेम्परेचर दिख रहा है उसको। ये सुनो, थोड़ा सा फील हो गया, ठीक है, बस इतना काफी है हीट एनर्जी के बारे में समझना, ठीक है। ये एक्चुअली मुझे आपको यहाँ पर बताना नहीं था, दिस इज दी रिलेटेड टू VRMS, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू T अंडर रूट गामा RT/M, ये होता है, ठीक है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी थ्योरी, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है किसी भी चीज के। ये इसमें कोई ये चीज नहीं होती कि सिविल है या मैकेनिकल है, ये सबके अंदर है, ये चीज क्या है, सबके अंदर, ना ना ना, इसलिए तो नहीं बोला था, तो विश्व जी ने पूछा इसलिए बोला, ठीक है। अच्छा सही है, अब पूछेंगे तो मैं तो बोलूंगा भी ना, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ठीक है, हाँ 10%, ये चीज क्या है इसके बारे में नहीं सोचना, ठीक है, आपको क्या सोचना है, बस हीट एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी है आपकी टेम्परेचर की वजह से जो हमारे अंदर एनर्जी रहती है, दैट इज दी हीट एनर्जी, टेम्परेचर की वजह से जो हमारे अंदर है वो है या कुछ और है, समझो इस चीज को अभी, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली बताई है, एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है। ये चाहे तो कोई अगर लिखना चाहता था तो इसे लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे वाइब्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतने ही वाइब्रेशन क्या होंगे, ज्यादा, ठीक है। चलो, दूसरी एनर्जी की ट्रांजिट फॉर्म होती है हमारी कौन सी, इसे बोलते हैं हम वर्क। वर्क कैसे, आपने मान लीजिए आज इस बॉडी को यहां से यहां फिजिकली डिस्प्लेस करना है, क्या करना है, फिजिकली डिस्प्लेस, इस बॉडी को यहां से यहां फिजिकली डिस्प्लेस करना है। नीचे कैसी मान ली आपने सरफेस, इसमें एकदम एकदम स्मूथ आइडियल, ठीक है, यहां से इसे डिस्प्लेस करना है, क्या करोगे, क्या करोगे इसको डिस्प्लेस करने के लिए, इसका मोमेंटम कितना है, अभी यहाँ का मोमेंटम कितना है, u वेलोसिटी 0, सो मोमेंटम हो गया 0, मोमेंटम को चेंज करके ही तब तो डिस्प्लेस कर पाओगे, इसका मतलब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, मोमेंटम चेंज करना पड़ेगा। फोर्स जो लगाया क्या वो एनर्जी है, नहीं। आपके अंदर एनर्जी कितनी है, मान लीजिए 10 जूल, अभी मैंने क्या बोला, आपके अंदर, बस वही चीज है मेरी स्टोर्ड फॉर्म, अभी समझाऊंगा उसे। जो आपने 10 जूल की एनर्जी से क्या किया, इस बॉडी को यहां से डिस्प्लेस करा के कहां पहुंचा दिया, यहां पर। ये जो डिस्प्लेसमेंट कराया है उसको फील कर लेना बस, कि जो मैंने 10 जूल की एनर्जी ले रखी थी अपने अंदर, उस 10 जूल की एनर्जी से मैंने एक पार्ट लिया फोर्स का, है ना, एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, फोर्स, डायरेक्टली नहीं, सिर्फ फोर्स नहीं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसकी वजह से आया, आपकी वजह से आया, बट क्या डायरेक्टली एनर्जी फोर्स में कन्वर्ट हो रही है, नहीं। जो एनर्जी है 10 जूल की वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इस बॉडी को यहां से यहां पहुंचाने में। आपको 10 जूल की एनर्जी देनी पड़ रही है इस बॉडी को यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराने में, बात क्लियर है। यहां से यहां डिस्प्लेस कब होगी, सिर्फ और सिर्फ फोर्स लगा दो, क्या वो एनर्जी है मेरी, आपने वर्क कितना किया इस पर, भले से आपकी पूरा इतना बड़ा सा रूम मान लो ये, चलो ठीक है, इस पर आप फोर्स लगाने पे लग रहे हो, कितना डिस्प्लेस हुआ, 0। फिजिकली विद द मैथ्स, ठीक है, क्या होगा आपका एनर्जी का यूटिलाइजेशन, एनर्जी का यूटिलाइजेशन क्या होगा इस दीवार पर, सुबह से लगे शाम तक बस इस पर फोर्स ही लगाए जाओ, क्या होगा, आपके तो पसीने निकल जाएंगे, ठीक है, बट एनर्जी का वैल्यू कितना है जो इसमें यूज किया आपने, 0, समझ रहे हो। तो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ
समझना अभी जरा, मैंने अभी स्टोर्ड फॉर्म वाली बात नहीं की है, ठीक है। आपने अगर इस बॉडी को, या एक बहुत बड़ा सा मान लीजिए वो है रोड रोलर, और रोड रोलर को आप ऐसे धक्का दे रहे हो और उसका जो क्या है वो फिक्स है एकदम, मतलब एक बहुत बड़ी हैवी बॉडी अपने माइंड में लेके चलो और उसे धक्का दे रहे हो, क्या वो वहां से डिस्प्लेस होगी? नहीं। और जब वो डिस्प्लेस नहीं होगी तो आपके तो पसीने निकल गए, क्योंकि आप तो फोर्स लगाए जा रहे हो। तो क्या किसमें कन्वर्ट हो रही है आपकी जो 10 जूल की एनर्जी है? किसमें वेस्ट हो रही है? किस सेंस में? किस सेंस में? बिल्कुल, ये कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। स्वेटिंग में क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है आपकी एनर्जी। अभी आपको यही दिख रहा है ना मैथमेटिकली वर्क कितना हुआ? 0, बट वो कौन सी है मेरी? एनर्जी इन ट्रांजिट। क्या एनर्जी इन ट्रांजिट आई मेरी उस 10 जूल से? नहीं आई। वो तो किसकी फॉर्म में गई? एनर्जी इन ट्रांजिट किसकी फॉर्म में गई उस सेंस में? उस सेंस में किसकी फॉर्म में गई? आपको क्या महसूस होने लगता है? हीटिंग। आपको महसूस क्या हो रहा है? पसीने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको महसूस क्या लग रहा है? हीटिंग। और हीटिंग की वजह से क्या आ रहा है? स्वेटिंग। बात क्लियर हो रही है? आप क्योंकि वर्क जो आप एनर्जी देना चाह रहे हो किसी चीज को, और वो अगर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा उस पर, तो वो एनर्जी आपको कहाँ दिखेगी? कहीं तो दिखेगी ना। इसी को तो बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लो। ये सारी एनर्जी जितनी भी यूनिवर्स के अंदर है ना, वो क्या है? कंजर्व। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, बट प्रोड्यूस कभी नहीं होगी, ठीक है। ना ही लॉस होगी। वो क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? तो अभी वर्क क्या था, पहले वर्क को समझो। अभी क्या मानो इस बॉडी को डिस्प्लेसेबल, ठीक है। तो आपने क्या किया? इस पर फोर्स लगाया, कितना? 10 न्यूटन। डिस्प्लेस किया इसे मान लो 10 मीटर। कितना आपने इसमें एनर्जी का यूज किया? कितना एनर्जी का यूज किया इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने में? मैंने आपको शुरू वाले दिन फोर्स की वैल्यू, सॉरी वर्क की वैल्यू बताई थी। दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। इसकी कोई डायरेक्शन है वर्क की? जिसके माइंड में अभी डायरेक्शन चल रही है वर्क की, बताओ। वर्क की डायरेक्शन यहां से यहां लेके गए, वर्क की डायरेक्शन क्या हो गई? ये वर्क की डायरेक्शन यहां से यहां लेके गया, तो एनर्जी की वर्क की डायरेक्शन क्या हो गई? यहां से इधर। क्या है फिर ये? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। वो दोनों खुद में वेक्टर क्वांटिटी है या उनकी डायरेक्शन से है? वर्क क्या है? वर्क है आपकी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि 10 जूल जो मेरे अंदर थी, मैंने डायरेक्टली 10 जूल का यूज करके क्या किया है इसके ऊपर? वर्क। तो क्या कुछ 10 जूल की एनर्जी की डायरेक्शन आप बता सकते हो? नहीं। कि वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ऐसे कभी बोलते हैं 10 जूल मेरे अंदर इस डायरेक्शन में लग रही है? ऐसे होता है क्या कभी? नहीं ना। तो जो मेरे पास जूल है, जो मेरे पास एनर्जी है, वो विदाउट डायरेक्शन होती है। वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से कन्फाइंड है, पूरी कंप्लीटली डिफाइंड है। क्या कि 10 जूल की एनर्जी मेरे अंदर है अभी, तो 10 जूल की एनर्जी किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है ना? तो यहां पर जो मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज द वर्क, and heat also a scalar quantity. So energy is a scalar quantity. हर जगह एनर्जी क्या मिलेगी आपको? स्केलर, क्योंकि उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, यहां तक ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर वर्क हमारा क्या हुआ? वर्क हुआ हमारा F इंटू डी, ठीक है। F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितने का हो गया ये? 100 न्यूटन मीटर। क्या इस न्यूटन मीटर को मैं जूल लिख सकता हूँ, या ये मोमेंट है? ठीक है, इसे मैं जूल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? आपको दिख रहा है न्यूटन मीटर तो मोमेंट होता है, बट मोमेंट में एनर्जी थी क्या? नहीं। मोमेंट तो एक पर्टिकुलर टाइप का क्या है? लोड। ठीक है, याद है ना? एक पर्टिकुलर टाइप का लोड है। जब दो फोर्स एक दूसरे को रोटेशन सेंस देना चाहेंगे किसी बॉडी का, वो क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइप का लोड, और उसे हम बोलते हैं मोमेंट। कपल की वजह से जो इफेक्ट आया, तो ये कोई एनर्जी थोड़ी थी। बात क्लियर हो रही है? एनर्जी क्या है? ये है जो वर्क आपने किया इसको यहां से यहां डिस्प्लेस कराने में, इसीलिए इसे हम जूल लिख सकते हैं। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, जबकि मोमेंट की यूनिट न्यूटन मीटर के अलावा कुछ नहीं होगी। उसे हम जूल कभी नहीं बोलेंगे, जबकि है न्यूटन मीटर जूल ही। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर का लिखा हुआ है तो उसे हम जूल बोल सकते हैं, यस। बट मोमेंट के केस में नहीं बोल सकते। मोमेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? वो न्यूटन मीटर। क्लियर? चलो, तो अभी दूसरी जो कंडीशन है ना एनर्जी की, वो कहलाती है हमारी एनर्जी इन स्टोर्ड फॉर्म। लाइक एनर्जी इन स्टोर्ड फॉर्म, लाइक ये स्टोर्ड फॉर्म क्या है हमारी? स्टोर्ड फॉर्म है हमारी इंटर मोलिकुलर एनर्जी, जिसे आपने अभी क्या बोल दिया? इंटरनल एनर्जी। ये भी फर्दर अपने अलग अलग टाइप में होती है, वो सारे चीजें मैं डिस्कस नहीं कर रहा। जैसे अभी एक वाइब्रेशन बोला था ना,
ऐसी एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, एक केमिकल बाइंडिंग एनर्जी होती है, वो सारी अंदर की एनर्जीज है जो वैसे बहुत सारी हैं केमिकल से रिलेट करते हुए, बट इतना मुझे नहीं बताना, बस आपको क्या फील करा देना है। आप बैठे हो, ठीक है, आपसे कहता हूँ उठो, तो क्या किसी और ने आप पर फोर्स लगाया? आपने खुद ने अपनी एनर्जी का एक पार्ट किसमें कन्वर्ट किया? उठने में। समझ में आ रहा है या नहीं? इसका मतलब क्या था, आपके पास एनर्जी थी या नहीं थी? क्योंकि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होगी, है ना, तो आपके पास अंदर एनर्जी थी तभी तो आप उठे, नहीं तो क्या होते, हमेशा बैठे रहते, है ना। अगर आपको मैं ही उठाता अलग से कि हाँ मैं इनको क्या करता हूँ, उठाता हूँ, इसका मतलब इनके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी। ये बॉडी क्या है? ये बॉडी खुद में एनर्जी लिए हुए है, एम खुद में एनर्जी लिए हुए है, एक सॉलिड बॉडी जिसके अंदर जरा सी भी एनर्जी नहीं है, इसका टेम्परेचर भी क्या मान के चलो एकदम, वाइब्रेशन भी एकदम जीरो, इसके एकदम अंदर सब कुछ जीरो मान के चलो, ठीक है, एकदम जीरो सब कुछ, है ना। अब सोचो इसके अंदर कोई भी एनर्जी है नहीं, तो जब इसके अंदर कुछ एनर्जी ही नहीं है, तो अब इसको अगर मैं कहता हूं कि भाई तू आगे चल, तो क्या ये चल पाएगा? नहीं। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आगे क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? एनर्जी। इसी एनर्जी को बस फील करो, दैट इज द इंटरनल एनर्जी और इंटर मोलिकुलर एनर्जी। इसी हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर एनर्जी। ये खुद में अपनी अलग अलग टाइप से होती है, ठीक है। ये हमारी बायो मोलिकुलर एनर्जी भी होती है हमारे अंदर, पता है ना। एनर्जी टॉनिक पीते हो ना, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? बूस्ट, नहीं बूस्ट, हाँ बूस्ट, बूस्ट हो गया, और क्या है, हॉर्लिक्स हो गया, ये सब क्या है? बॉर्नविटा, ये क्या है? ये ठीक है, अब जो जिम करता है वो अपने अलग अलग टॉनिक पीता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी क्या बना रही है? बायो मोलिकुलर एनर्जी। आपकी सेल्स की बॉन्डिंग क्या कर रही है? ये बहुत ज्यादा। जैसे ही सेल्स की बॉन्डिंग ज्यादा होगी, आपने जो एनर्जी ली है इन द फॉर्म ऑफ टॉनिक्स, ठीक है, वो क्या गई? वो आपकी बायोमोलिकुलर एनर्जी में ज्यादा कंजर्व हो रही है, ठीक है। इसका मतलब आप उनसे क्या वर्क कर सकते हो? ज्यादा। उनसे क्या कर सकते हो? ज्यादा वर्क, क्योंकि वो क्या है? वो केमिकल एनर्जी है। और आपको एक बात पता है ना, अगर मैं एक रेडियो एक्टिव मटेरियल आपसे दिखाऊं यहाँ पर, आपने वो चीज तो पढ़ी होगी ना, क्या हिरोशिमा एंड नागासाकी वाला कॉन्सेप्ट, वो जो हुआ था, ठीक है, कितना बड़ा था भाई? कितना बड़ा? इतना, मान लेते हैं इतना बड़ा, ठीक है, मान लेते हैं जो मिसाइल उन्होंने छोड़ी थी, ठीक है, वो इतनी बड़ी थी, जबकि उसमें बम जो होगा वो करीबन इतना, बस। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था उसमें, वो कितना? सिर्फ इतना, ठीक है, सिर्फ इतना। कितना ब्लास्ट किया? पूरे एरिया को ले गया। अब जरा बताओ, केमिकल एनर्जी जो आपके अंदर जा रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, सोच रहे हो? आप सोचते हो प्रोटीन दिखता तो है ही नहीं, मैं एनर्जी कैसे कर लेता हूँ, मैं मतलब उसका वर्क कैसे कर लेता हूँ, मैं चल कैसे लेता हूँ? सोचो ना उस चीज को, जो केमिकल एनर्जी है ना आपके अंदर, छोटी से पार्ट में, वो आपको किस फॉर्म में दे रही है एनर्जी? वर्क की फॉर्म में। जैसे कि वहां पर रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ, कहाँ गया? पूरे एरिया में क्या हुआ उसकी वजह से? हीट। हीट हुई या नहीं हुई? पूरे एरिया में उसकी वजह से क्या हुई? हीट। तो जैसे वो ब्लास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? उसकी केमिकल एनर्जी जो उसके अंदर कन्फाइन थी छोटी से एरिया में, वो सारी की सारी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट की फॉर्म में। ऐसे ही ये जो केमिकल एनर्जी आपके अंदर जाती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ फूड, क्योंकि फूड सिर्फ और सिर्फ फूड नहीं होता, उसके अंदर क्या होती है? आपकी सारी एनर्जी, ठीक है, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, वगैरह वगैरह चीजें, वो सारी की सारी आपके अंदर स्टोर हो रही हैं। वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं? आपके डेली वर्क में। आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बोला जाता है, साफ है एकदम, विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। अगर आप बिल्कुल भी ना उठो, आपको जरूरत नहीं है फूड को कंजर्व करने की। एक इंसान विदाउट एनी वर्क 7 days विदाउट फूड जिंदा रह सकता है, बट विदाउट एनी वर्क। आपको वर्क नहीं करना है, 7 days आप आराम से भूखे भूखे जिंदा रह लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली भूखे, एग्जैक्टली भूखे, मतलब समझ रहे हो ना? कुछ भी नहीं जा रहा है अंदर, ठीक है, कुछ नहीं जा रहा, कुछ भी, ठीक है, तब भी आप जिंदा रह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी एनर्जी लॉस कर ही नहीं रहे हो, आप कोई भी वर्क कर ही नहीं रहे हो, तो केमिकल एनर्जी जो आपके अंदर कंजर्व है वो बस कंजर्व है, ठीक है। जो वेस्ट प्रोसेस बनेगा वो केमिकल चीजें हैं वो बनेंगी, बट आपकी जो एनर्जी अदर वर्क में यूज हो रही है ना, वो नहीं जाएगी। बात क्लियर है? इसीलिए तो आलसी आदमी ज्यादा लंबे जीते हैं। कॉन्सेप्ट है वही है, स्टडी है, आलसी आदमी ज्यादा लंबे जीते हैं, उनकी आयु ज्यादा होती है, ठीक है।
और वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई इस चीज को पर्सनली नहीं लेगा। वृद्ध व्यक्ति जो नहीं चल फिर सकते हैं वो ज्यादा जीते हैं, ठीक है, इसे कोई पर्सनली नहीं लेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ फिजिक्स समझा रहा हूँ, मैं फिजिक्स, हाँ। अरे यार, आप यही चीज तो होती है कि आप जो है डेली वर्क कर रहे हो और जो वेस्ट प्रोसेस है वो बन रहा है। मैंने क्या बोला, वेस्ट प्रोसेस हमेशा काम करेगा, वेस्ट समझते हो ना, वेस्ट प्रोसेस हमेशा काम करेगा, ठीक है। इसी वजह से आपको क्या लगेगी, भूख लगेगी। ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगेगी, भूख लगेगी कि वेस्ट प्रोसेस बनेगा 100%, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक। चलो, तो ऑब्वियस है कि मैं आपको इन चीजों को थोड़ा बोरिंग नहीं करना चाह रहा था, मैं आपको थोड़ा सा सेंस समझाना चाह रहा था इनका। तो उम्मीद है अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। एनर्जी में एक क्या हो गया, एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है, एंड एनर्जी इन स्टोर्ड। आपके पास एक सिर्फ डेफिनेशन थी, कौन सी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और उम्मीद है शायद मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ वर्क ही नहीं होता एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी इन ट्रांजिट क्या होगा, एक तो वर्क होगा और दूसरा क्या होगा, हीट। तो इसलिए हमेशा वर्क क्या होता है, वर्क ट्रांसफर होता है, ऐसे ही हीट भी हमेशा क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। वर्क कभी भी कहीं पर भी स्टोर्ड होगा क्या, नहीं। आपने किसी चीज को वर्क किया, क्या वो उसके अंदर स्टोर हो गया, सोचना जरा। आपने यहाँ एक बॉडी पर वर्क किया, यहाँ से यहाँ लेके जाने का, बस एक सेंस बता दो, क्या इसमें वर्क स्टोर हो गया? ऐसा कभी बोला है आपने कि इसके अंदर 10 जूल का वर्क स्टोर हो गया? नहीं ना, इसकी पोजीशन तो आ गई है। आपने 5 रोटीज खाई, समझ रहे हो, एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपने 5 रोटी खाई, आपके अंदर एनर्जी स्टोर हुई या नहीं? हो गई, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म है, इंटरनल एनर्जी इन दी स्टोर फॉर्म, जबकि वर्क क्या है, इन दी ट्रांजिट फॉर्म। तो ऐसे ही यहां पर क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी क्या हो गई हमारी, इन दी स्टोर फॉर्म, ठीक है। इंटरनल एनर्जी के अलावा हम कुछ ऐसे नाम भी लिखते हैं, लाइक ये सब के सब एग्जैक्टली स्ट्रेन एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी ही है, बट किसकी फॉर्म में हम और लिख सकते हैं, स्ट्रेन्ड एनर्जी। स्ट्रेन्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ, किसी बॉडी को जो कि फ्लेक्सिबल थी, मतलब जो कि रियल बॉडी थी जिसमें डिफॉर्मेशन आता है, उस डिफॉर्मेशन के हिसाब से आपने फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हुई, तो उसमें एनर्जी क्या हो गई है, इंटरनली स्टोर्ड। उसी इंटरनली स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। अगर आप उसको छोड़ोगे, हाथ को छोड़ोगे उससे, तो क्या होगी बॉडी, जादू नहीं आएगा कि उसे वापस लेके आए। वो कौन सी चीज है, वो स्ट्रेन एनर्जी है जो उसे वापस लेके आ रही है। बात समझ में आ रही है? बॉडी क्यों, कल भी समझाया था ना कि यहाँ पर कोई जादू है क्या जो इसे वापस नीचे लेके आ रहा है? नहीं ना, mg sin थीटा लेके आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर, वहां पर फोर्स काम करवाएगा ना, ऐसे ही यहाँ पर अगर एक बॉडी है और इस बॉडी पर मैंने एक फोर्स लगा के इसे क्या कर दिया, स्ट्रेन्ड, डिस्प्लेस नहीं करा रहा हूं, क्या कर दिया, स्ट्रेन्ड। तो अगर मैंने इस पर फोर्स ये हटा दिया, फोर्स को क्या कर दूं, हटा दूं, तो ये वापस क्यों गया, ठीक है। ये वापस जाएगा तो क्या करेगा, सोच रहे हो, ये वापस जाएगा तो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को वापस रिगेन कर रहा है। वो रिगेन करने के लिए इसे वर्क करना पड़ रहा है या नहीं? बिल्कुल। अपनी पोजीशन को यहां से वापस लेके आने के लिए इसे वर्क करना पड़ेगा या नहीं? इस पोजीशन मतलब इस पॉइंट को वापस अगर यहां से यहां लेके आएगा तो वर्क करेगा। ये वर्क इसमें किसकी वजह से हुआ, जो इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई थी, जो आपने इस पर स्टार्टिंग में वर्क करा के स्ट्रेन एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर करा दी थी ना, वो इसके अंदर स्टोर हुई। और जब आपने फोर्स हटाया, जैसे इसको रिलीव किया, तुरंत ये वापस जाएगी। तो वापस जो जा रही है वो किसकी वजह से जा रही है, जो इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई थी। ये जो स्ट्रेन एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई थी ना, उसकी वजह से ये वापस जाएगी, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा? 10 जूल एनर्जी इसकी कुछ स्टार्टिंग में थी, उस 10 जूल में आपने कितना जोड़ दिया, 10 के साथ में 5 जूल और जोड़ दिया। 5 जूल किसकी वजह से आया, जो आपने इस पर वर्क किया। वर्क कैसे कर रहे हो आप, इस चीज पर फोर्स लगा के इसको इलोंगेट कर रहे हो, यहाँ से फिक्स है, यहाँ से फिक्स है, तो ये किस में गया है, ये इलोंगेशन में गया है। ये क्या बॉडी डिस्प्लेस किया आपने ना, आपने क्या किया, इसको इलोंगेट समझते हैं ना, ठीक है। तो आपने इसको इलोंगेट किया, तो इसके अंदर क्या हो गई, एनर्जी 5 जूल की आपने स्टोर करा दी एक्स्ट्रा। तो वो 5 जूल की एनर्जी जो स्टोर हुई है इसके अंदर एक्स्ट्रा, वो किसकी फॉर्म में गई है,
इन द फॉर्म ऑफ द स्टोर्ड फॉर्म, किसकी फॉर्म में, स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में। जैसे ही आप इस पर फोर्स हटाओगे, समझते हो ना, रबड़ रबड़ खींची हुई है आपने, जैसे ही आप इस चीज को हटाओगे रबड़ वापस क्यों जाती है, क्योंकि इसके अंदर 5 जूल की एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा है। उस 5 जूल की एनर्जी से यूज करके अपने आप को क्या करेगी, वापस पहुंचेगी अपनी पुरानी अवस्था में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी। ये स्ट्रेन एनर्जी यूज करोगे आप सोम के अंदर। ठीक है, अब कुछ फॉर्म और हैं, एनर्जी इन स्टोर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ फॉर्म और हैं, तो अब मैं इस चीज को एक सेंस में और लेके चल रहा हूँ। इसी टेबल को, ये टेबल समझ में आ रही है, ये टेबल समझ में आ गई, इसी टेबल को अब एक फॉर्म में और लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एनर्जी एक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। पहले अब मुझे ये बताइए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कहाँ आएंगी? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इन ट्रांजिट फॉर्म होंगी या स्टोर्ड फॉर्म होंगी, ये बताओ। पोटेंशियल एंड काइनेटिक हमारी ट्रांजिट होंगी या स्टोर्ड होंगी? यही चीज तो समझानी है स्टूडेंट ना। आप जो है काइनेटिक एनर्जी को क्या समझते हो, स्टोर्ड या ट्रांजिट? देखो आएंगे आंसर, पक्का कह रहा हूँ, है ना। ट्रांजिट एंड स्टोर्ड, माइंड में क्या चल रहा है, मेजोरिटी के माइंड में ट्रांजिट चल रहा होगा, किसके अंदर, किसके अंदर, काइनेटिक में। जबकि पोटेंशियल में क्या हो रहा होगा, स्टोर्ड चल रहा है ना, कि माइंड में यही चलता है, आपको मुझे पता है ना। ठीक है, ये चीज यहाँ रुकी हुई है ना। क्या चल रहा है कि ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी यही तो पढ़ी है ना आज तक, फॉर्मूला याद है ना पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, है ना, कुछ याद आ रहा है इस तरह का, mgh। तो आपने अगर ये रेफरेंस मान रखी, धरती ये रही, तो धरती से कितनी दूरी है, मान लीजिए h है, तो यहाँ पर इसका वेट कितना लग रहा है, mg, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, mgh। ठीक है, mgh। और ये किस में हो गई अभी, पोटेंशियल, मतलब स्टोर्ड फॉर्म, है ना। ये बस ऐसे ही आज तक ये ऐसे ही याद किया हुआ है कि mgh हो रही है बस, है ना। अभी समझना इस चीज को एक्चुअल में क्या था, बस ये mgh हो गया, है ना। ऐसे ही एक चीज ये थी कि एक बॉडी है, ये किससे जा रही है, v वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। तो ये क्या है, ये तो भाग रही है ना, ये तो भाग रही है, इस वजह से क्या है ये हाफ mv²। कभी इस पर थोड़ा सा फोकस करके बैठे हो कि ये फॉर्मूले आए क्यों, ये फॉर्मूले आए क्यों, ये कभी सोचा है आपने? सोचने जरा, ये फॉर्मूले आए क्यों, ये भी तो सोचते कभी। अगर ये सोचते तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाती चीजें क्या हो रही है। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्म क्या होती हैं, हमेशा स्टोर्ड। दोनों ही फॉर्म हमारी क्या होती हैं, स्टोर्ड। कौन सी, पोटेंशियल भी एंड काइनेटिक भी। तो पहले अभी इन चीजों को मुझे यहाँ समझाना है, यहाँ पर भी मैं इनके नाम लिख दूं। एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म क्या हो गई हमारी, पोटेंशियल भी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के दो फिर से सब पार्ट होते हैं। अब एक बात बताइए, पोटेंशियल एनर्जी के भी पर्टिकुलर अपने नाम होते हैं। कहीं कहीं हम बर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी की एज ए टोटल एनर्जी की फॉर्म ले लेते हैं। टोटल एनर्जी समझते हो ना, अभी नहीं समझोगे, अभी समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, वो माइंड में यही चलता है, काइनेटिक हमेशा पोटेंशियल के साथ में बस, जबकि उसका मीनिंग कुछ अलग है। पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है वो हमारी फिर से फर्दर दो टाइप से होती है। एक कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स मतलब बॉडीज, है ना, बॉडी, ड्यू टू इट्स लोकेशन। एंड एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। ठीक है, और मैं एक थर्ड पोटेंशियल एनर्जी और लेके चलता हूँ, ये जनरली बुक्स में नहीं होती है। ठीक है, टोटल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, कभी इंग्लिश यूज किए पोटेंशियल? कि पोटेंशियल मतलब आप में कितना पोटेंशियल है, काबिलियत, धैर्य नहीं, काबिलियत।
आप में कितनी काबिलियत है, आप में कितना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या काइनेटिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप भाग कितने तेज रहे हो, वो तो आपके टोटल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कहीं कहीं टोटल से भी यूज की जाती है कि टोटल आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, ठीक है। बट जनरली आप कौन कौन सी यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, एक तो होगी इस लोकेशन की वजह से और एक होता है स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका भी फॉर्मूला लिखवाऊंगा, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी भी दो टाइप, कौन कौन सी टाइप की काइनेटिक एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी इन इन लीनियर मोशन, और एक होता है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। एक होता है लीनियर मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन। प्लीज एक काम कर लो, ठीक है, आप फिर नहीं तो ये भूल जाते हो। आप सबसे पहले क्या लिखो, एनर्जी, ये वाला पार्ट एनर्जी का, एनर्जी इन द ट्रांजिट फॉर्म एंड एनर्जी इन द स्टोर्ड फॉर्म, ये शायद आगे मैंने अच्छे से लिख रखा है, ये रहा, ठीक है। जो जो चीजें एक्स्ट्रा आपको लिखनी होंगी पीडीएफ से वो लिखते रहना, बट एटलीस्ट मुझे ये आप चीजें नोट्स में कॉपी कर लो, एटलीस्ट ये वाली चीजें। बाकी मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, जिसको भी रिवाइज करते हो जो भी एक्स्ट्रा चीज डालनी होगी वो डाल लेगा। लीनियर है, रोटेशनल, रोटेशनल इंटरनल, ना इंटरनल एनर्जी के अंदर नहीं है, ये अलग कोमा है, कोमा कोमा कोमा, ठीक है। ये चार्ट पार्ट हो गए। मैंने ये बाद में इसलिए पूछा क्योंकि मुझे एक चीज को इन दो पर ज्यादा फोकस करना है ना आपके यहाँ जेई में, ठीक है, इसीलिए मैंने पोटेंशियल और काइनेटिक को आगे रखा अलग से। जेई में मेन फोकस हमारा इन दो पर होगा, पोटेंशियल एंड काइनेटिक पर। बट क्योंकि जब मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताऊंगा तो मुझे हीट भी समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसीलिए मैंने पहले सब सारी एनर्जी बता दी, सारी एनर्जी ये होती है, ठीक है, हो गया। अब आगे ये वाला फोटो, एनर्जी का दूसरा तरीका मतलब जेई पर्सपेक्टिव से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक तो पोटेंशियल और एक काइनेटिक। तो एनर्जी में एक पोटेंशियल काइनेटिक, ये दोनों ही कौन से हैं, स्टोर्ड फॉर्म है ना। तो स्टोर्ड फॉर्म के हिसाब से ये दोनों के फर्दर खुद टाइप होते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स लोकेशन, एक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, एक हो गया काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन, एक काइनेटिक एनर्जी रोटेशन मोशन, ठीक है। अब थोड़ा फर्दर इनके बारे में बात करते हैं कि ये जो चीजें होती हैं स्टोर्ड फॉर्म में कैसे होती हैं, ठीक है। ये माइंड में चलता है कि ट्रांजिट फॉर्म में है, जबकि मतलब ये भाग रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी स्टोर्ड फॉर्म होती है। कैसे, अभी समझाता हूँ। हो गया, यहाँ तक हो गया, चलें फिर आगे, ठीक। चलें करें शुरू, ठीक है। हुआ आशीष जी, अभी नहीं, जल्दी से करो। यार बस डराओ मत, दिल्ली की हालत खराब हो रखी है, दिल्ली में तो बिल्कुल ही बंद कर रखा है। 9 से 5 का वर्किंग डे, वर्किंग कर दिया, कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए हैं। बस यार ना ही हो तो उससे पहले ही चीजें ठीक हो जाए। यहाँ पर भी डेली बेसिस पर आ ही रहे हैं। चलो जो भी हो वो तो खैर हमारे हाथ में नहीं है, बट एटलीस्ट यार पिछले साल को याद करके ना, बस ये याद रखो कि 2023 का न्यू ईयर भी आपको देखने को मिल जाए, आपको क्या मुझे भी, ठीक है। तो बस एटलीस्ट इतना सोच के चलो, ठीक है। नहीं नहीं, मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ, एटलीस्ट इतना इतना करके रखो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यार कि ये जो ईयर गया ना, ये किसी के बस का नहीं था, किसी के बस का नहीं था। यहाँ मतलब हमारे रिलेटिव भी गए हैं, ठीक है, आपके सब में भी कोई ना कोई रिलेटिव तो माइंड में चल ही रहा होगा बेचारा जो चला गया, ठीक है। तो प्लीज अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि किसी के भी उसमें ये नाम में नहीं लिखा हुआ कि हाँ भाई कौन कैसे जाने वाला है, कुछ नहीं पता भाई, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा अपने आप को सेफ रखो। इस बार का न्यू ईयर का गिफ्ट हमें बस यही है कि हम यहाँ पर सब हैं इस धरती पर अभी, है ना। एक नॉर्मल जो होती है ना 60 साल के बाद जाना,
वो ठीक है, वो लगता है कि चलो जा रहे हैं, ठीक है, बट ये जो अचानक से जाना हो जाता है ना, ये तो बिल्कुल ही बेकार है यार। ठीक है, चलो। तो बाकी ये सारी चीजें एक बार को चलती रहती हैं कि कॉलेज बंद हुए, कोचिंग बंद हुए, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें, बट सबसे पहली चीज है अपनी सेफ्टी। सेफ्टी होगी तभी आरआरबी का एग्जाम आएगा, तभी जेई का एग्जाम आएगा, तभी दे पाओगे। ठीक है, मेन चीज ये है। चलो, हाँ, तो बात हो रही थी यहाँ पर एमजीएच की कि यार ये एमजीएच हुआ क्या करता है, पहले ये तो सोचो। आपको एक चीज दिखती नहीं है बट हमेशा रियल में रहती है। आपने कहा कि ये बॉडी है, ये बॉडी मास एम की है, और ये कहां पर रखी हुई है, ये कहां पर रखी हुई है, चलो फिलहाल स्पेस में मान लो, बट स्पेस में नहीं, अभी ग्रेविटी में। ग्रेविटी मतलब कोर है ये रहा, ठीक है, कोर है, बट ये कहाँ रखी है, ये ऐसे मैंने आसमान में लटका रखी है। अब मैंने इसको आराम से कहाँ रख दिया, ईएस की छत पर। समझ रहे हो, मैंने इसको उठा के ईएस की छत पर रख दिया, ये रख दिया। अब जरा सोचो इस पर कितना कितना फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, हमेशा फोर्स बोल रहा हूं, फोर्स। इस पर कितना फोर्स लग रहा है, मैंने रख दिया, फिर मैं इसे छू भी नहीं रहा, इसके ऊपर रख दिया। समझ रहे हो ना, मैं इसके ऊपर अगर रख देता हूं तो क्या हो रहा है, इमेजिन करो कि ये वाली छत नहीं है, यहां रख दिया, तो आप जरा सोचो इसके ऊपर जब रखोगे तो क्या होगा कि mg का फोर्स अभी भी लगेगा या नहीं। 100% mg लग रहा है, ठीक है, mg लग रहा है। मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे क्या बोला था, वर्क किसमें है, वर्क, वर्क है इन दी ट्रांजिट फॉर्म और ट्रांजिट फिनोमेना। वर्क है हमारी ट्रांजिट फिनोमेना। क्या इस mg की वजह से इस बॉडी के ऊपर वर्क हो रहा है, फोर्स लग रही है या नहीं, फोर्स लग रही है, क्या ये वर्क कर रहा है, नहीं। क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पर कोई वर्क नहीं हो रहा या कोई एनर्जी यहाँ पर काम नहीं कर रही, क्योंकि ये क्या मान के चलते हुए एक ऐसा सॉलिड स्ट्रक्चर जिस पर आप कितना ही फोर्स लगा दो ये नहीं टूट रहा। या धरती, जिसे रोड बोल देते हो, है ना, रोड पर कितना ही फोर्स लगाते रहो, कितना भी ठोकते पीटते रहो, आपको कैसा लगेगा कि अरे कुछ नहीं हो रहा, उसमें डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है। बस इमेजिन करो कि वो सड़क ना आपसे बनी है, अब एक कील भी ठोकूंगा ना, अब सोचो क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो ना, फील कर रहे हो, ठीक है, अब कहाँ लग रही है वो छोड़ो, ठीक है, बस ये सोचो कि आपसे बनी है, इमेजिन तो करो कि वो किससे बनी है, एक डिफॉर्मेबल बॉडी से। अब उस पर जरा सा भी आपने फोर्स लगाया, वो डिफॉर्मेबल बॉडी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी या नहीं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ही समझ में आ रहा है कि ये जो यहाँ पर बॉडी है, इस बॉडी ने इसका जितना भी एनर्जी यहाँ पर इस पर ये खींचने के लिए काम कर रही थी। आप एक काम ऐसे करो कि एक स्ट्रिंग लो और यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दो और ऊपर ना एक बॉडी डाल दो बहुत बड़ी सी, और उसे ना अपनी तरफ को खींचते रहो, अपनी तरफ को खींचते रहो। तो अब ये बताइए, ये जो इसके अंदर एनर्जी है, किसके अंदर, बॉडी के अंदर, ये फील हुआ या नहीं, इमेजिनेशन मेरी क्या कह रहा हूं मैं। एक बॉडी ऐसी है, ये मेरी छत है जो ऊपर दिख रही है, इस छत में से ये जो लाइट जा रही है ना, इसको हटा दिया मतलब आर पार, और ये बॉडी की हो गई सरफेस पूरी ऐसे 3D ना, 3D ऐसे हो गई ये पूरी, है ना। इसके नीचे कितना वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया कितने में आ रहा है, इतने में आ रहा है, मान लो छोटे से में, इतने से में आ रहा है, बस ये समझ रहे हो। अब मैंने क्या किया, मैंने इस बॉडी को बांध दिया, इसके ऊपर बॉडी है, समझ में आ भी रहा है या नहीं, मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर बॉडी है काफी बड़ी सी, उसको मैंने एक रस्सी से बांधा, और यहाँ पर ये छोटा सा होल दिया हुआ है, और इस होल से मैंने वो रस्सी निकाल दी। बात समझ में आ रहा है, और आपने वो रस्सी पकड़ी हुई है, पकड़े हुए हो, ठीक है। अब जरा इस रस्सी को खींचो, ठीक है। अब ये बताइए क्या उस बॉडी के अंदर एनर्जी है या नहीं, और अब उस बॉडी को ना खुद मान लो अपने आप को कि आप बंधे हुए हो ऊपर, बट आप नीचे नहीं आ सकते क्योंकि होल छोटा है आपसे, है ना। अब जरा सोचो, मैं अगर आपके ऊपर को खींच रहा हूं आपको, तो क्या आपके अंदर एनर्जी नहीं लग रही, लग रही है, अब फील हो रहा है थोड़ा सा। यही क्या है, यही मेरी वो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि इसके अंदर क्या है इस टाइम पर स्टोर्ड, इसकी लोकेशन की वजह से। अगर ग्रेविटी ना होती तो इसके अंदर कोई एनर्जी होती ना, कौन सी वाली, लोकेशन वाली तो बिल्कुल नहीं होती। इंटरनल हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी टेम्परेचर के बेसिस पे, बट लोकेशन वाली कभी नहीं होती। जहां पर ग्रेविटी है वहीं पर लोकेशन वाली एनर्जी होगी, क्यों, क्योंकि आपको दिखता नहीं है बट हमेशा उस पर क्या लग रहा हुआ है, फोर्स। ऐसे ही अगर आप अब ये खुद को मानोगे ना, आप खुद को, तो आपको कुछ फील हो रहा है यहाँ पर, ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मुझे कोई नीचे से खींच रहा है, नहीं हो रहा,
ऐसा कभी हो ही नहीं सकता यार, सोचो तो जरा, ऐसा हमेशा होता है कि मुझे कोई नीचे से खींच रहा है, थोड़ा फील करोगे तो होगा, होगा उतना रिएक्शन लग रहा है, बट रिएक्शन फील तो करो, पैरों पे लग रही है नहीं, वो क्यों आई, दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि होता है भाई, मैं तो खड़ा हूं तो मुझे ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, अब इस चीज को छोड़ दो, मेरे माइंड में कुछ और चल गया। चलो यहाँ पर क्या है कि ये जो है, ये जो है, ठीक है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है अभी मेरे ऊपर, mg, बट वो mg जो लग रहा है वो नीचे टाइल्स आ गई, टाइल्स ने क्या कर दिया, ऊपर की ओर फोर्स लगाया, मेरी स्टेबिलिटी तो दिख गई, बट मेरे अंदर क्या एनर्जी नहीं आ रखी है, बिल्कुल कौन सी वाली आ रखी है, mg, mg इंटू एच, एच का सेंस क्या हुआ, अभी मैं समझा रहा हूँ इस चीज को, इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे बोलूंगा अपनी पोटेंशियल की एनर्जी, पोटेंशियल की एनर्जी मतलब अपनी लोकेशन की एनर्जी, इसके अंदर क्या है, लोकेशन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ एनर्जी ड्यू टू इट्स लोकेशन, ड्यू टू इट्स लोकेशन, बट उस लोकेशन की वैल्यू क्या होगी, आपको क्या मानना होता है, आपको मानना होता है एक रेफरेंस, मान लीजिए ये हमारा ईएस की छत पर रखा हुआ है, ठीक है, तो अब आपने अगर इसको ऊपर जाके, छत तो देखिए सबने, ऊपर जाके सड़क के ऊपर जाके आपने इस बॉडी को ऐसे लटका दिया अपने हाथ से, और फिर क्या कर दिया, इसे छोड़ दिया, लोकेशन तो ये रही अब इसकी, इसके नीचे अब कुछ है नहीं, समझ में आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ, इसके नीचे अब कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर सड़क के ऊपर से ऐसे छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ूंगा क्या होगा, इस पर mg तो लगी रहा है ना, ये मैंने इस साइड कर दिया, ठीक है, ऐसे ही कर दिया बस ये, तो इस पर mg लग रहा है, इस mg की वजह से क्या होगा, एक फोर्स है, इसका मोमेंटम अभी कितना है, इस इंस्टेंट पर मोमेंटम बताइएगा, बहुत बढ़िया यार, मतलब सोच चल रही है अब, v जीरो है इस वजह से क्या होगा, सॉरी u जीरो है इस वजह से क्या होगा, mu जीरो, यस और नो, इसमें मोमेंटम जीरो है, क्या इस पर फोर्स लग रहा है, यस, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो ग्रेविटी इस पर मोमेंटम को चेंज करवा रहा है ना, जैसे ही मोमेंटम को चेंज करा है, इस पर लग गया फोर्स, और इस फोर्स की वजह से ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, कितना गया, कितना गया, आपने अभी इसको ऐसे ही नहीं सीधा टकरा मत देना धरती पर, बस टकराने से जस्ट थोड़ा ऊपर रखो, ठीक है, टकराने से जस्ट थोड़ा ऊपर रखो इमेजिनेशन में, या सिर्फ ऐसे सोचो कि अभी बस कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होने के बाद ये टूटे या धरती टूटे वो नहीं पता, ठीक है, वो है कोलिजन, ठीक है, अभी क्या करना है, बस इसकी एनर्जी को देखना है कि इसके अंदर की एनर्जी कितनी थी, वो कैसे चेक करोगे, किसके रेस्पेक्ट में, ये रेस्पेक्ट आ गया, क्योंकि अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखोगे ड्यू टू इट्स लोकेशन कोर के रेस्पेक्ट में तो बहुत ज्यादा है, और अगर देखोगे किसके रेस्पेक्ट में, अपनी रोड के रेस्पेक्ट में, तो क्या है, अभी कम है एज कंपेयर टू कोर, ठीक है, क्योंकि कोर के रेस्पेक्ट में क्या है, कोर तो अभी और भी लेके चलना चाह रही है, कोर तो अभी रोड से भी उसे निकालवाना चाह रही है ना, कि भाई आजा तू रोड को सबको चीरती फानती आजा, बस समझ में आ रहा है ना, तो ये जो चीज हो रही है, कोर के पास क्या है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स बॉडी की लोकेशन, क्योंकि इसके बाद में कोर उसे अपने यहां से नीचे नहीं निकलने देगी, वो फिर से नीचे की तरफ जाएगा तो फिर से खींचेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि धरती के लिए कुछ भी ऊपर या नीचे वाला सेंस नहीं होता है, आप बैठे हो, क्या आप नीचे हो, धरती के नीचे हो आप, जबकि रियल में ऐसे अगर देखोगे बनाओगे तो हो, है ना, भारत तो यहाँ पर है ना, भारत तो यहाँ पर है ना, तो आप तो नीचे की तरफ लटके हुए हो, आप तो ऐसे लटके हुए हो, नहीं सोचते ना कभी ऐसा, नहीं सोचते हो ना कभी ऐसा, क्यों नहीं सोचते, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि यार मैं तो ऊपर हूँ, इसीलिए क्या होता है, स्पेस में कोई भी ऊपर या नीचे वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ठीक है, वो इसलिए आपको ऐसा लगता है, हमेशा यही मत सोचो कि अमेरिका होती है नीचे, अमेरिका तो ऊपर है, अगर ऐसे फिगर बनाता हूँ, ठीक है, और अगर धरती का उल्टा फिगर बना लो तो हम ऊपर अमेरिका नीचे, ठीक है, तो इसलिए ये कभी भी कॉन्सेप्ट मत जाना, हमेशा क्या चीज है, सब चीजें कोर की तरफ आ रही हैं, बस मेन चीज ये है, सब चीजें चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंडिया हो, सब चीजें कोर की तरफ जा रही है, ठीक है, कोर क्या है, सेंटर वाला पार्ट, इसीलिए हर बॉडी को क्या लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का सेंस ड्यू टू इट्स लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू कोर और विद रेस्पेक्ट टू रोड, वो डिपेंड करता है आपकी रेफरेंस पर, अगर आपने रेफरेंस ये मानी तो कितनी, यहाँ की रेफरेंस अगर मान के चलोगे तो यहाँ की एनर्जी आपने कितनी मान ली, यहाँ की एनर्जी मान ली जीरो, समझ रहे हो, ड्यू टू इट्स लोकेशन, मतलब आपने रोड को क्या मान लिया, एक आइडियल सरफेस, कि रोड कितना भी पोटेंशियल को झेल सकता है, उसके ऊपर कितना भी मटेरियल लाके रख दो वो नीचे दबेगा ही नहीं,
समझ रहे हो? आपने रोड को ऐसा मान लिया, और अगर आपने रोड को ऐसा मान लिया तो आपने क्या मान लिया? उस धरती की सरफेस को जीरो एनर्जी का। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ, टोटल नहीं, टोटल मत बोल देना, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ उसकी लोकेशन की वजह से, कि जो भी चीज मेरी इस रोड के ऊपर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। पोटेंशियल वर्ड यूज कर रहा हूं, टोटल नहीं। उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। आप वहां से चढ़ के, सीढ़ियां चढ़ के यहां पहुंचे, ठीक है, आपने कुछ काम किया, आपकी एनर्जी गई ना, आपकी एनर्जी गई। वो एनर्जी जब जाने वाला सेंस आया है ऊपर आने के बाद, तो क्या हो रहा है? ये ऊपर ऊपर आए और ऊपर से अब नीचे फिको, मतलब यहां से जंप मार दो। एनर्जी थी आपके पास तभी तो जंप मार के नीचे पहुंचे। समझ रहे हो? जंप मार के तभी तो नीचे पहुंच रहे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है? आप जब ऊपर आ रहे हो तो आपके अंदर क्या हो रही है? एनर्जी स्टोर। कौन सी वाली एनर्जी? लोकेशन वाली। ये मत सोचना मेरी इंटरमोलिकुलर एनर्जी कमजोर हो, खत्म हो गई। वो खत्म होने के बाद ही तो आपने पोटेंशियल एनर्जी अचीव की, क्योंकि कभी भी कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं होती, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती। मेरी बात समझो, मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि है सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की वजह से। स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स लोकेशन। आप नीचे से चढ़ के आते हो, कहां चढ़ जाते हो? ऊपर, ईएस की वेल्डिंग पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने इसके अंदर एनर्जी ड्यू टू इट्स लोकेशन क्रिएट कर दी। कितनी एनर्जी क्रिएट हो गई ड्यू टू इट्स लोकेशन? एम जी इंटू एच, ठीक है, एम जी इंटू एच। क्या ये सेंटेंस सही है? पहले इसको फील करो, क्या ये सेंटेंस सही है? एम जी इंटू एच इसमें क्रिएट हो गई। सोचो जरा, एम जी इंटू एच क्रिएट हो गई। आप नीचे से सड़क पे से चढ़े और यहां तक पहुंचे, क्या एनर्जी इतनी स्टोर हो गई इसमें? एम जी एच आपके अंदर स्टोर हो गई, स्टोर हो गई। सोचना जरा, एम जी एच जो आपने यहाँ पर ऊपर एच हाइट चढ़ने पर लेके आ गए अपने अंदर, वो जो एम जी एच एनर्जी है वो आपके अंदर स्टोर है या नहीं? इस टाइम पर, इस टाइम पर स्टोर है या नहीं है? लोकेशन के बेसिस पर ही पूछ रहा हूँ ना, कि लोकेशन के बेसिस पर स्टोर है या नहीं? यस और नो? लोकेशन के बेसिस पर ये स्टोर नहीं है? नहीं है? कंफर्म नहीं है? एमजीएच आपके पास लोकेशन के बेसिस पर स्टोर नहीं है, यही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूं। एमजीएच के हिसाब से आप जब सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आए तो आपके ऊपर क्या एमजीएच स्टोर हुई? यहां पर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि स्टोर नहीं है? क्योंकि यहां पर आते आते क्या हो रहा है? आपकी हालत खराब। समझ रहे हो? ठीक है, अरे लिफ्ट वाली में वो जा रही है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट अभी मत लेके आओ, नहीं तो और ज्यादा फंस जाओगे फिर इलेक्ट्रिकल वाली में। अभी सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझ लो पहले, आपने जो ऊपर चढ़ के आए हो उसमें कौन सी वाली एनर्जी आपकी यूज हो रही है? कौन सी वाली एनर्जी? जो सुबह खाना खा के आए थे, कौन सी वाली? इंटरमोलिकुलर एनर्जी। इंटरमोलिकुलर एनर्जी आपको साफ दिख रही है ना कि लॉस हो रही है? आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ लॉस पर चल रहा है, आपका माइंड गेन पर नहीं चल रहा, क्योंकि एनर्जी हमेशा क्या है? कंजर्व। एनर्जी हमेशा क्या है? सेम है ना, कभी भी एनर्जी ना ही कम होगी ना ही ज्यादा होगी। आपके पास की जो एनर्जी है ना वो हमेशा सेम रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, कभी भी लॉस नहीं होता। समझना इस चीज को। क्या कर रहा हूं सुनो जरा, ठीक है, क्या कर रहा हूं? एक सेकंड रुको, एक सेकंड। यहां से जब आप ऊपर चढ़े तो आपने क्या किया? अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करके, इंटरनल एनर्जी का यूज करके आपने अपनी पोजीशन को क्या किया? चेंज। और पोजीशन चेंज कैसे कर रहे हो? इस ग्रेविटी के इफेक्ट के अपोजिट, इस ग्रेविटी के इफेक्ट के अपोजिट। यस सुनो, तो आपको एनर्जी यहां पर क्या करनी पड़ेगी? इस पोजीशन पर जाकर एमजीएच स्टोर हो गई आपकी या नहीं? इस पोजीशन पर जाकर आपके अंदर एमजीएच स्टोर हो गई, हो गई। बट वो एमजीएच जो स्टोर हुई है वो कौन सी चीज को लॉस करके आई है? आपकी इंटरमोलिकुलर एनर्जी को लॉस करके। मतलब आपने सीढ़ियों पर चढ़ने में जो 10 जूल की एनर्जी वेस्ट की है ना, वो 10 जूल की एनर्जी इस लोकेशन की वजह से किस में कन्वर्ट हो रही है? एमजीएच में। ये है मेरी 10 जूल, क्योंकि आप इतनी हाइट क्या कर चुके हो? आपका वर्क। इस एनर्जी ने क्या किया है? आपको वर्क करवाया है। कौन सी वाली एनर्जी ने? इंटरमोलिकुलर एनर्जी ने। अगर आपके पास इंटरमोलिकुलर एनर्जी नहीं होगी तो क्या आप सीढ़ियों पर चढ़ पाओगे? नहीं। बात क्लियर है? तो आपने क्या किया? उस एनर्जी की हेल्प से वर्क।
तो वो क्या था, एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट से कहाँ पहुंच गए, इस लोकेशन पर। जैसे इस लोकेशन पर जाके रुक गए, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हो गया, वहां पर रुक गए, क्या होगा, आपकी पोजीशन हो गई है अब रोड से चेंज। ठीक है, तो जैसे रोड से ऊपर की तरफ आ रहे हो तो कितना वर्क आपके अंदर आ चुका है, कितना वर्क आपके अंदर आ चुका है, mgh। समझ रहे हो, ये जो mgh यहाँ पर वर्क की वैल्यू की बात कर रहा हूँ ना, वो स्टोर्ड किसके सेंस में हो रहा है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी के। तो आप इसे ये नहीं बोलोगे कि वर्क इतना है आपका, आप इसे क्या बोलोगे, आपकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। यस और नो, नहीं समझ में आया, नहीं, क्लियर है, मुझे लग रहा है थोड़ा डाउट आपको। ठीक है, अभी जो जैसे ही ये mgh यहाँ पर पहुंचा, मतलब आपके पास 10 जूल, अभी आप इसे mgh मत बोलो, अभी क्या बोलो, ये बॉडी थी, यहां से चढ़ के आप हो, यहां से चढ़ के यहां पर पहुंचे, कितनी एनर्जी लॉस करके, 10 जूल लॉस करके। वो 10 जूल जो लॉस की है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी पोजीशन में, और पोजीशन आपने कर दी है अपनी यहां से अब ऊंची, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, इसी को मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स लोकेशन। अभी मैंने mgh नहीं बोला इसे ना, ड्यू टू इट्स लोकेशन। अब इसकी वैल्यू mgh कहां से हो गई ये समझना, अब इसकी वैल्यू mgh कहां से होगी ये समझना। ये चीज आपको इस वे में ज्यादा इजी दिखेगी, उल्टे वे में अभी समझा दूंगा। इस वे में लेके आओ, आप यहां पर चढ़ गए, अब चढ़ने के बाद आप ऊपर से नीचे गिरते हो, ऐसे, है ना, आप गए वहां पर और आप वहां पर क्या होते हो, अब नीचे गिरते हो। कितने से कितने से गिर रहे हो, mg से, mg से आप, mg का फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हो आप, h, कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हो आप, h। इसका मतलब आपके ऊपर कौन सा वाला वर्क लग रहा है, कौन सा वाला वर्क लग रहा है, कौन वर्क लगा रहा है आपको यहां से यहां तक पहुंचाने में। ये कोई जादू नहीं है, फिर से ये कौन आप पर वर्क लगा रहा है यहां से यहां तक पहुंचाने में, कोर, कोर लगा रही है। कितना वर्क कर रही है वो, कोर वर्क बाई कोर ऑन मी, कितना हो रहा है वो, mg फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना है फोर्स, mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, कितना आ गया, mgh। ये क्या है, ये वो वर्क है जो कि कोर ने मेरे ऊपर किया, ठीक है, बाई कोर ऑन दी बॉडी। ठीक है, अब एक बात सोचना, अगर कोर ने इतना इसके ऊपर वर्क किया, अब थोड़ा समझना, कोर ने इतना इसके ऊपर वर्क किया, तो अब ये जो वर्क है ये इसमें किस फॉर्म में गया, ये इसमें किस फॉर्म में गया, मेरी बात समझ रहे हो। आपको कहां पर पहुंच सोचना है कि धरती से टकराना नहीं है, टकराएगा तो आप टूट गए, तो आपको टूटना नहीं है अभी, अभी सिर्फ और सिर्फ कहां पर सोचना है, इस धरती से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, है ना, कि आगे टकराने के बाद क्या होता है, आप बाउंस करके ऊपर जाते हो, वो चीजें नहीं सोचनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि बस टकराने से ऊपर आपके अंदर है क्या। ठीक है, तो इस चीज को फील करना जरा, आप टकराने से जस्ट पहले आपके अंदर है क्या, ये क्या है, यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट 0। ठीक है, तो अब बताइए इसकी जो लोकेशन वाली एनर्जी है, कौन सी वाली, लोकेशन वाली एनर्जी, अगर आपने रेफरेंस क्या मान रखा है, रोड को रेफरेंस मान रखा है, रोड को हाइट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बताइए कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स लोकेशन कितनी है, 0। यस और नो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने ये एनर्जी की थी क्रिएट इस बॉडी में, और अगर एक बॉडी में एनर्जी होती है क्रिएट, इसका मतलब हमारी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ हो गया वायलेट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई, समझो इस चीज को कि यहाँ पर mgh की हेल्प से, mg इनटू डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से यहाँ की जो एनर्जी है वो आपको दिख रही है यूज होती हुई, किस में कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, ये जो वर्क हो रहा है किस में कन्वर्ट हो रहा है, अभी टकरा ही नहीं है, और ना ही एयर रेजिस्टेंस मानना, अपने ऊपर एयर रेजिस्टेंस नहीं मानोगे टकराओगे नहीं नीचे जाके। अभी ये बताइए कि ये जो हमारे पास यहाँ पर mgh जो स्टोर हो गई थी ना निगेटिव जाके ऊपर की तरफ, ये जो 10 जूल की एनर्जी थी, जब ऊपर चढ़े तो कितनी 10 जूल की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इसमें, ये 10 जूल की एनर्जी कितने मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी अब, mgh के, यस और नो, है ना, ये 10 जूल की एनर्जी जो mgh के बराबर आ चुकी है, ये जब यहाँ से आपने फिर से छोड़ दिया, ऊपर जाके फिर से छोड़ दिया, तो ये चीज जब इसमें कन्वर्ट हो रही है, मतलब ये जब ऐसे जा रही है, तो अब ये देखना ये कितनी वेलोसिटी से थी,
0। यहाँ पर कितनी वेलोसिटी v। मैंने क्या बोला, पहले ही बोल दिया मैंने, इसे टकराना नहीं है, इससे जस्ट थोड़ा ऊपर रखना है, जिससे कि टकराने वाला कॉन्सेप्ट रहता है कोलिजन वाला, तो उसमें एनर्जी की चीजें आ जाते हैं फिर से अलग। तो अभी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर रखना है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो अब ये बताइए, जहां जहां मेरा mgh धीरे धीरे कम हो रहा है पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, क्या हो रहा है, मेरी वेलोसिटी उसी पोजीशन पर उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। इसका मतलब मेरे अंदर की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या है, कंजर्व, वो हमेशा है कंजर्व। बात समझ में आ रही है कि आप ऊपर की तरफ आ रहे थे, आप कहोगे सर मेरे अंदर वेलोसिटी नहीं थी, मैं तो सिर्फ एक पैर रख रहा था, फिर आ रहा था, फिर एक पैर रखा फिर आया, क्या यूज कर रहे थे वहां पर ऊपर चढ़ने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। आपने जब नीचे से ऊपर चढ़े तो कह रहे हो कि नहीं सर हमारी तो वेलोसिटी नहीं थी। क्लियर है या नहीं। आपको मैंने तीन चीजें एक साथ दिखा दी एक एग्जाम्पल से, बस समझने की देर है, समझने की देर है मैं क्या समझा रहा हूँ। आप सुबह खाना खा के आए और अब आप सीढ़ियों से चढ़ते हो स्टार्टिंग वाली, कैसे चढ़ते हो, बिल्कुल वेलोसिटी 0 करके, मतलब बहुत ही धीरे धीरे। तो क्या कहोगे, आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, नहीं। आप क्या बोलोगे कि मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हूं, इसका मतलब मैं पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर रहा हूं, गेन कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी को आप बोल सकते हो कि गेन या लॉस, टोटल एनर्जी को कभी भी गेन या लॉस नहीं बोल सकते। वर्डिंग समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। एक एनर्जी, कौन सी एनर्जी, जो टाइप है, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो आपका वर्क हो, चाहे वो आपका हीट हो, उनको आप क्या बोल सकते हो, गेन और लॉस। जबकि टोटल बॉडी की एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व। ठीक है, उसके जो रूप होंगे ना उसके अंदर, वो सब मिला के हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाले हैं, सब मिला के। तो आपके अंदर जो एनर्जी थी सुबह के टाइम पर वो कितनी थी, मान लीजिए 50 जूल। ठीक है, जिस टाइम पर इस सीढ़ी से आप स्टार्टिंग में खड़े थे 50 जूल थी। आपने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर की तरफ चढ़े। इसका मतलब क्या कर रहे हो, थोड़ा फील करो इस चीज को। इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप ऊपर चढ़ते हुए आप क्या कर रहे हो, यहां पर थे 50 जूल लिए हुए, आप ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़े। समझो जरा, आपने 50 जूल में से 5 जूल कहां तक खर्च कर दी, यहां तक। आपने अपनी 5 जूल की एनर्जी खर्च कर दी जो सुबह आप खा के आए थे, वो खर्च कर दी यहां चढ़ने में। आपकी एनर्जी कौन सी वाली लॉस हुई। आप वर्डिंग समझते रहो, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, वर्डिंग समझो, इस चीज को फाइनल एकदम अपने माइंड में क्लियर उठा लो कि एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट होता है। ये फाइनल समझ में आ गया, फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले समझाने और कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ में आया कुछ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास 50 एनर्जी थी, किसकी हेल्प से आई, आपकी रोटी आपने खाई थी उनकी वजह से, सिंपली। ठीक है, आप खाना खा के आए थे, ब्रेकफास्ट खा के आए थे, उसकी वजह से। ठीक है, हाँ, उसमें कुछ भी हो सकता है, उस मील में कुछ भी है। ठीक है, 5 जूल की एनर्जी यहां पर लॉस हो जाती है। कौन सी लॉस हो रही है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी लॉस हो गई, किसमें कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि लेवल, ये पोजीशन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन की वजह से आपने क्या मान रखा है, जीरो लेवल। जो ये ग्राउंड वाला है इसको मान रखा है आपने क्या, जीरो लेवल, है ना। तो जीरो लेवल से आप अगर ऊपर हो तो क्या होगा, ग्रेविटी आपको खींच रही होगी और आप पर क्या लग रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। आप तुरंत अगर यहां पर होंगे ना, तुरंत ग्रेविटी आपको खींच के और एनर्जी का यूज करवाएगी आपको नीचे लेके जाने में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पोजीशन के हिसाब से जीरो, बट यहां पर पोजीशन कुछ ना कुछ आ गई, इस वजह से यहां पर कुछ ना कुछ तो है ना, H1। तो यहां पर एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई, यहां का जो लॉस है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी के किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये गेन में। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर, गेन। इस कंडीशन में आप फर्स्ट फ्लोर पे आके बैठ जाते हो, समझ रहे हो, आप फर्स्ट फ्लोर पे आके बैठ जाते हो। आपने कितना एनर्जी का यूज किया, 5 जूल। आपने ठीक है, समझने की कोशिश करो प्लीज, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा इस सेंस में समझा जाएगा, नहीं तो फिर हमें फॉर्मूले सिर्फ रटने का काम होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 50 जूल में से 5 जूल अपनी यूज करके फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ता हूं, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ या नहीं, मेरी लोकेशन ऊपर आई या नहीं, लोकेशन आ गई तो